नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दोस्तों, शंकराचार्य और विपक्ष नरेंद्र मोदी पर न केवल तंज कस रहा है बल्कि ऐसे गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है जिसे सुनकर मोदी शाह के पसीने छूट गए होंगे। अब ताजा मामला जो है केदारनाथ को लेकर है। केदारनाथ में सोना ही गायब हो गया और ये भ्रष्टाचार का अनोखा मामला सामने आया है। तो क्या है पूरी खबर, सबसे पहले आपको ये बताती हूँ, फिर चर्चा करेंगे कि आखिरकार विपक्ष ने और शंकराचार्य ने नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर क्या सवाल खड़े किए हैं। तो स्क्रीन पर देखिए अयोध्या जागरण की यह खबर जिसमें लिखा है 76 करोड़ के पोल 6 माह में धराशाही। पार्षदों ने अनियमितता के विरुद्ध खोला मोर्चा, खोदे गए गड्ढों में भर गया पानी, लोग परेशान। ये खबर जो है वो रामनगरी अयोध्या से आ रही है। रामनगरी की गलियों को सुंदर बनाने के लिए लगवाए गए स्ट्रीट लाइट के सजावटी पोल 6 माह में ही धराशाही होने लगे हैं। नगर निगम ने 76 करोड़ रुपए में इसका टेंडर किया है। लक्ष्मण घाट, अशोक सिंहल वार्ड सहित कई वार्डों में पोल क्षतिग्रस्त हो गए हैं या फिर जमीन में गिर गए हैं। ये खबर दोस्तों अयोध्या की है जहां पर भ्रष्टाचार का किस्सा सामने आया है। लेकिन ऐसे किस्से केवल अयोध्या तक सीमित नहीं है। अब केदारनाथ से संबंधित जो घोटाले का मामला सामने आया है उस पर क्या कहा गया है शंकराचार्य द्वारा, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन आपको बता दूं कि मामला ये है कि आप देख सकते हैं लल्लन टॉप की एक खबर जिसमें लिखा है केदारनाथ धाम से 228 किलोग्राम सोना गायब। प्रोटेस्ट अगेंस्ट डिसअपियरेंस ऑफ 228 किलोग्राम फ्रॉम केदारनाथ। केदारनाथ धाम से 228 केजी सोना गायब होने पर गंभीर आरोप शंकराचार्य ने लगाए हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि शंकराचार्य ने यह सवाल भी खड़ा किया है कि अगर केदारनाथ से 228 किलोग्राम का सोना गायब हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। और आखिर केदारनाथ से अगर ये ऐसा मामला सामने आया है तो क्या केदारनाथ अब दिल्ली में बनवा लेंगे? क्या दिल्ली में आप केदारनाथ को स्थापित कर लेंगे? और ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। केदारनाथ की अपनी महत्वता है और उसकी महत्वता को कोई भी क्षतिग्रस्त इस तरीके से नहीं कर सकता। और इसी के साथ बीजेपी सरकार पर हमलावर तरीके से शंकराचार्य ने कुछ गंभीर सवाल खड़ा किए। आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले ही शंकराचार्य ने राहुल गांधी का हिंदुओं को लेकर जो बयान दिया गया है जिसमें राहुल गांधी ने हिंदुओं को शांति प्रिय बताया है, लेकिन ट्रोलर्स ने राहुल गांधी के इस बयान को तोड़ मरोड़ करके पेश करने का काम किया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि शंकराचार्य ने इस तोड़ने मोड़ने राहुल गांधी के बयान को जो लोग तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं और हिंदू विरोधी बता रहे हैं, उन्हें करारा जवाब देते हुए ट्रोलर्स की बोलती बंद की है। साथ ही मीडिया कर्मियों पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिरकार वो इस प्रकार की खबरें कैसे दिखाते हैं। केदारनाथ वाले मसले पर भी मीडिया को घेरने का काम शंकराचार्य ने किया है और कहा है कि इस प्रकार से मीडिया ये सवाल क्यों खड़ा नहीं कर रही है। इससे एक बात तो साफ है कि सरकार की गलत नीतियां और मीडिया का निकम्मापन, ये दोनों ही शंकराचार्य को बिल्कुल भी नागवार गुजर रहा है और सवाल खड़ा करना बिल्कुल उचित है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अब शंकराचार्य को ही शंकराचार्य मानने से मना कर रहे हैं। देखिए ये ट्रोलर्स और नफरती चिंटू के ये ट्वीट्स। सुप्रीम कोर्ट स्टॉप्स कोरोनेशन ऑफ स्वामी Avimukteshwar Anand Saraswati as Shankaracharya of Jyotish Peeth. Wait, he is not yet a Shankaracharya, so please stop referring him as one. Respect the stature of this post. यानी यहाँ इंडियन एक्सप्रेस ने अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती जो ज्योतिष पीठ के उनको शंकराचार्य की उपाधि देने से सुप्रीम कोर्ट ने जो मना किया और जो भी विवाद चल रहा है उसको लेकर लोग इस प्रकार का ट्वीट कर रहे हैं जिससे शंकराचार्य का अपमान हो रहा है। देहाती एनआरआई लिखते हैं कि आपके पास पैसे हो तो शंकराचार्य आशीर्वाद देने आपके घर भी आएंगे, नहीं तो ये राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। देहाती एनआरआई साहब को मैं इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि शंकराचार्य अंबानी की शादी में आए थे, तो अंबानी की शादी में आपके नरेंद्र मोदी भी आए थे। वही नरेंद्र मोदी जो इस वक्त प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है, जो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, गरीबों की सरकार है महिलाओं के लिए, और जो किसानों पर आंसू गैस के गोले छिड़कते हैं, जो महिलाओं की जो मणिपुर में जिस तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया उस पर कुछ भी नहीं कहते हैं, ये वही नरेंद्र मोदी है। लेकिन अंबानी की शादी में टूट पड़ते हैं, वहां पर शंकराचार्य के पैर छूने भी ये नरेंद्र मोदी ही जाते हैं। तो एनआरआई साहब, देहाती एनआरआई साहब, आपको भी इस बात का जवाब मिल गया होगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वे नहीं गए थे। इसका कारण ये था कि अनादर करने वाले नरेंद्र मोदी थे, ना कि
शंकराचार्य। मुझे ये बताइए, ये जो ट्रोलर्स है, आप दोनों को जवाब मिल गया होगा, सुमित उपाध्याय और देहाती एनआरआई। आप कह रहे हैं शंकराचार्य पर सवाल उठाए रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी अंबानी की शादी में क्यों जा रहे हैं? अगर आप इन्हें शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं, तो आखिर नरेंद्र मोदी अंबानी के यहाँ अंबानी की शादी में इनके पैर क्यों छू रहे हैं? उम्मीद है कि आप ट्रोलर्स को भी इस पर जवाब मिल गया होगा। खैर, अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी यानी शंकराचार्य ज्योतिपीठ के एक शंकराचार्य है, उनकी बात अगर मैं करूं तो उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। क्या कहा है देखिए। मुंबई ऑन मीटिंग, शिवसेना यूबीटी लीडर उद्धव ठाकरे, शंकराचार्य ऑफ ज्योतिष मठ, Swami Avimukteshwar Anand says, all of us, we are followers of Sanatan Dharma. We have a definition of Pap and Punya. The biggest sin is betrayal. Uddhav Thackeray has been deceived. I told him, Uddhav Thackeray, that all of us were pained by the betrayal he had to face. Our pain will not be relieved until he becomes the CM of Maharashtra again. A person who commits deceit cannot be a Hindu. The one who bears it is a Hindu. The people of Maharashtra are pained by it and can also be visible in the elections. This is also a disrespect to the people who choose their leader. It is wrong to break a government in between and insult the public mandate. अब शंकराचार्य यहाँ पर कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे यानी कि यूबीटी शिवसेना को जिस तरीके से तोड़ा गया और यहाँ पे एकनाथ शिंदे को किस तरीके से महाराष्ट्र में पॉलिटिक्स राजनीति नरेंद्र मोदी ने की है, वो बिल्कुल गलत है। और एक सनातन धर्म और एक हिंदू धर्म का वो व्यक्ति हो ही नहीं सकता जो धोखा करे। तो दोस्तों, अब आप तो और ये अंधभक्त जो होंगे वो शंकराचार्य के सवाल पर उन्हें हिंदू विरोधी भी कह सकते हैं। आपने खुद देखा कि लोग कह रहे हैं कि शंकराचार्य है ही नहीं। तो अगर शंकराचार्य है नहीं तो अंबानी की शादी में मोदी इनका पैर क्यों छू रहे हैं? और दूसरा, मुझे ये बताइए कि अगर ये अब शंकराचार्य सवाल ऐसा खड़ा कर रहे हैं कि हिंदू विरोधी है वो लोग जो धोखा देते हैं, यानी नरेंद्र मोदी को यहाँ पर हिंदू विरोधी बताने का काम किया है खुद शंकराचार्य, तो क्या अब आप शंकराचार्य पर भी सवाल उठाएंगे? ये अपने आप में हास्यास्पद और शर्मनाकपूर्ण है जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं शंकराचार्य को लेकर। अखिलेश यादव ने क्या कहा है? अखिलेश यादव ने कहा है कि अयोध्या में भाजपा भ्रष्टाचार का एक और भंडाफोड़। यहाँ ये पोल भाजपा सरकार के विकास के दावे हैं जो धराशायी हो रहे हैं। निश्चित तौर पर अयोध्या से लेकर केदारनाथ तक भ्रष्टाचार के जो नए मामले सामने आ रहे हैं, कभी केदारनाथ से सोना गायब हो जाता है तो कभी अयोध्या में पोल ढह जाता है जो 6 महीने भी नहीं टिकता। प्राण प्रतिष्ठा करते वक्त तो इतनी ज्यादा राजनीतिक सियासत में गलियारों में चर्चा करवाई गई, विदेशों में भी डंका पीटा गया कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। लेकिन वही प्राण प्रतिष्ठा जब आपके आंकड़े नहीं आते हैं, जब आप उत्तर प्रदेश में बुरी तरह फेल हो जाते हैं, तो इस तरीके से तस्वीरें इस बात को प्रमाणित करती है कि भ्रष्टाचार आपने यहाँ पर किया है और आपने किसी अच्छी मंशा से यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा करने का काम नहीं बल्कि हिंदुओं को मूर्ख बनाने का काम किया था। लेकिन लोग भी अब यहाँ जागरूक हो गए और समझ चुके हैं आपके इस हरकतों को। यही कारण है कि पहले अयोध्या में, अब बद्रीनाथ में और आगे आने वाले समय काशी और मथुरा में भी आपको हार का सामना करना पड़ेगा। खैर, क्या लगता है आपको इस पूरी रिपोर्ट पर? कमेंट करके बताइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।